जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, फ्यूचर में ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर होगा। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं, बहुत सी कंट्रीज में ये मिशन चलाए जाएंगे। आने वाले समय में अंधेरा होगा, लोग सिक्योर फील नहीं करेंगे और इंटरनेट इसे और वर्स कर देगा और खराब कर देगा। जितना अंधेरा ज्यादा होगा उतना ही परमेश्वर का काम भी ज्यादा होगा, उतना परमेश्वर की नीड, जरूरत लोगों को महसूस होगी कि हाँ, हम परमेश्वर के बिना, चाहे वो फॉरेन कंट्री हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, हम नहीं चल सकते हैं। चीजें एक्सट्रीम होंगी, लोग खुल के अपनी कट्टरता को जाहिर करेंगे, फाइनेंशियल हालत पतली होगी फ्यूचर में लोगों की। अमीरी जिनके पास है वो एक्सट्रीम लेवल पे चले जाएंगे, दुनिया को कंट्रोल करने लगेंगे। खाना कुछ ही कंपनियों के कंट्रोल में होगा। ये मैं बात आपको बताता आ रहा हूं और हम चाहे उसका विरोध करें, कुछ भी करें, लेकिन ये होगा और वहीं से कंट्रोल होगा हर एक चीज का। तो आपको आपकी जनरेशन को तैयार करना है आने वाले समय के लिए। जब हमें आने वाले समयों का मालूम होता है, हम उसी रीति से अपनी तैयारी को करते हैं और हमें यह मालूम होता है कि परमेश्वर क्या कर रहा है। क्योंकि चर्च में जब आप किसी जीवित चर्च के साथ जुड़ते हैं, वो सिर्फ आपको वचन की शिक्षा ही नहीं बल्कि प्रोफेटिकली भी आपको बताता है। एक कलीसिया को शुरू में ही बताया जाता है कि आने वाले दिन, महीने और साल कैसे हैं और हमें किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। अब वो टाइम नहीं है आप अपने बच्चों को घर में रख के चर्च में आए कि आपके बच्चे छोटे हैं। अब वो समय नहीं है आप अपने बुजुर्ग को घर में रख के आए। अब वो टाइम आज आ जाएगा कि आपको फुल फैमिली चर्च में आना होगा, ताकि आप फुल फैमिली ग्रेस में रहें, फुल फैमिली परमेश्वर में नजदीक रहें। आज आप 7-8 साल के बच्चे को बच्चा मत समझें। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक्सपोज कर दिया है। जो मैच्योरिटी 15, 16, 17, 18 में लोगों को नहीं आती थी, वो आज 8-10 साल का बच्चा सब समझने लगा है। वो इंटरनेट ने पॉसिबल किया है उन लोगों के लिए। तो आज आप बच्चों को बच्चा मत समझें, फ्यूचर देखें जो अंधेरा है, फ्यूचर देखें जो शैतान किस तरह से तैयारी कर रहा है। और जीवित चर्च आपको बता रही है शुरू से, हमें तैयारी रखनी है, हमें इस रीति के साथ परमेश्वर का काम करना है और इस रीति के साथ हमें स्पिरिचुअली प्रिपेयर रहना है कि इन चीजों का असर हमारी लाइफ पे ना हो। उधर से शैतान अपने कामों को करेगा और इधर से परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा करेंगे। समय आ रहा है, सेवकाइयां इतनी ऊंची होंगी, जिस तरह किंगडम होते हैं, परमेश्वर उस तरह से उनको ऊंचा करेगा। क्योंकि अगर शैतान काम कर रहा है तो परमेश्वर भी दुगना, तिगना, 10 गुना, 100 गुना काम अपने लोगों की लाइफ में करेगा। और अधिक मिरेकल्स होंगे, और अधिक जीवित चर्चिस पैदा होंगी, मेगा चर्चिस पैदा होंगी हर जगह, इंडिया में, पंजाब में, दुनिया में। आप ब्राजील की साइड देखोगे, बहुत बड़ी परमेश्वर बेदारी को लेके आएगा, बहुत बड़ी बेदारी। अर्जेंटीना, ब्राजील आप देखोगे, बहुत बड़ी बेदारी हम देखेंगे, सुनेंगे। आने वाले समय में आप वीडियोस देखा करेंगे कि पास्टर्स उठे हैं हीलिंग और डिलीवरेंसेस के साथ। और कोई शक नहीं होना चाहिए कि क्यों लोग बोलते हैं कि हम क्रिश्चियनिटी का विरोध नहीं करते, हम तो ये पास्टर्स का, क्यों उन्हीं पास्टर्स का वो विरोध करना चाहते हैं? क्योंकि वही तो हैं जो परमेश्वर की सामर्थ को का प्रकटीकरण कर रहे हैं, वही तो हैं जो परमेश्वर को दिखा रहे हैं, वही तो हैं जो परमेश्वर के कामों को प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं कि वो बातें करने वाला परमेश्वर नहीं, कथा और कहानियां सुनाने वाला परमेश्वर नहीं, वो सच का, जीवता और आज का नाव का परमेश्वर है।
तो वही तो, इसीलिए तो आप देखेंगे कि उन लोगों का विरोध होता है जो लोग परमेश्वर के कामों का प्रकटीकरण करते हैं। आज ये हमें समझने की ज़रूरत है। आपने देखा, अगर आप मेरी मिनिस्ट्री को 13-14 साल पहले अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने बहुत डेमोन्स्ट्रेशंस में करता था पावर की, कि 500 लोग गिर रहे हैं, 100 लोग गिर रहे हैं। अभी मैं वो क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि लोग उससे आपको जज करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन अब पहले से भी ज्यादा है, पावर पहले से भी, अनॉइंटिंग तो पहले से भी ज्यादा है, लेकिन मैं आत्मा के कामों को रोकता भी नहीं होगा। किसी पे आत्मा उतरता है, वो गिरता है, उसे रोका भी नहीं जाता, लेकिन मैं समझ बूझ के इन चीजों को कंट्रोल में रखता हूं। क्योंकि उन चीजों का वो विरोध आप इंटरनेट पे देखते होता है, लेकिन वचन का कोई भी विरोध नहीं कर सकता। एक जेन्युइन हीलिंग का कोई भी विरोध नहीं कर सकता। उन चीजों का वो विरोध कभी नहीं कर सकते, कभी भी उनका मजाक नहीं बना सकते, क्योंकि उन चीजों में तो सच्चाई जाहिर होगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें बहुत बुद्धि से चलना होता है। बहुत से विश्वासी बहुत सी समस्याओं का कारण बन जाते हैं जब वो बुद्धि से नहीं चलते। अगर आज आप क्रिश्चियन हैं और आप कल बोलते हैं कि मुझे क्रिश्चियन नहीं रहना, तब आप जो बाइबल आपके हाथ में है, आप इसे कूड़े में नहीं फेंक आएंगे। आप क्या करेंगे? क्योंकि अगर कोई इसे देखेगा आपको फेंकते हुए, वो आपका विरोध करेगा। अगर आपको नहीं पढ़ना है, आप किसी क्रिश्चियन को दे दें या आप चर्च में दे दें। उसी तरह से जिस भी धर्म को आपको नहीं मानना है, आपको उसको फेंकना नहीं है, ताकि दूसरे लोगों को विरोध करने का एक कारण मिले। आप जो लोग उन्हें मानते हैं आप उन्हें दे सकते हैं, आप वहां के धार्मिक स्थानों में दे सकते हैं। तो ये चीजें लोगों को पता नहीं है, विश्वासियों को नहीं पता, इसीलिए वो विरोध का कारण बन जाते हैं। पास्टर्स को नहीं पता काम कैसे करना है। एक एक जन के ऊपर प्रार्थना करने से, उन्हें हिलाने से बेटर ये है कि आप सामर्थी प्रीच करें और सामर्थी हीलिंग्स करें। वो बुरी चीज नहीं है, आत्मा का प्रकटीकरण करना बुरा नहीं है, लेकिन हमें यह देखना है कि सिचुएशन क्या है। हालेलुया। इसीलिए तो परमेश्वर ने कुछ चीजों को कहा कि सांपों की तरह हमें बुद्धिमान रहना है। जब हम सांपों की तरह बुद्धिमान रहेंगे और कबूतरों के समान, उसने कहा, भोले रहना है। तो ये चीजें परमेश्वर हमें सिखाता है, क्योंकि एक प्रेरित होने के नाते, एक अपोस्टलिक मिनिस्ट्री होने के नाते मैं ये आपको बता सकता हूं कि हमें किस रीति के साथ परमेश्वर के सुसमाचार को आगे लेके जाना है। इसलिए उन लोगों के पास कोई भी मौका नहीं होगा आपका विरोध करने का। आपकी फेक हीलिंग से कारण कई बार विरोध होता है, या आपको समझ नहीं है किस तरह से काम करना है, विरोध होता है। अच्छी चीजों का विरोध हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फर्क नहीं, उससे सुसमाचार बढ़ता ही है। लेकिन हमें यह देखना है कि कहां हम इसको मैनेज कर सकते हैं और कहां से हम परमेश्वर का काम इफेक्टिव कर सकते हैं और शैतान के काम को खत्म कर सकते हैं। हालेलुया। मेरा ये बिलीव है कि आप इन बातों को समझेंगे, फ्यूचर के लिए तैयार रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने बच्चों को, फैमिली मेंबर्स को कंप्लीट रीति के साथ आप प्रभु के भवन में बैठकर आप उस ग्रेस को हासिल करेंगे। अब वो समय नहीं है कि आप फैमिली में से एक जना आए और वचन को सुने, बाकी जन घर बैठे हैं। अब वो टाइम नहीं है। अब ये समय है आपको फुल रीति के साथ तैयारी करनी है। एक समय था फैमिली में एक कमाता था और 8 खाते थे। क्या आज आप ऐसा कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल है आज की फैमिली में एक जन कमाए और बाकी जन खाएं। आज कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम करता है, फैमिली मेंबर, तभी चलता है। उसी तरह से वो समय नहीं है अब कि बच्चे पढ़ाई कर रहे तो पढ़ाई कर रहे, कोई बात नहीं, मसीह से दूर है, चर्च से दूर है, पढ़ाई करते जा रहे हैं और पढ़ाई करते करते कब वो परमेश्वर से दूर निकल गए और वापिस आना फिर इतना मुश्किल कर दिया आप कि आपकी व्यर्थ प्रार्थनाएं, फिर आप वो व्यर्थ प्रार्थनाएं कहता हूं मैं उसको, कि उस चीज के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं थी जिस चीज के लिए तुमने 10 साल अब प्रार्थना की और उसे वापिस लेके आए हो, और वापिस भी वो आधा अधूरा आया। अभी अगर तुमने बचपन से उसे सिखाया होता तो वो कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं जाता। तो ये व्यर्थ प्रार्थनाएं होती कई बार जो हम अपनी लाइफ में करते हैं, करनी पड़ती हैं जब आप उस सिचुएशन में फंस जाते हैं अपनी ही गलतियों के कारण।
ना कि परमेश्वर की मर्जी के कारण। हालेलुया। तो फ्यूचर के लिए हमें तैयार रहना है। मैं आपको प्रोफेटिकली बता सकता हूँ, जो अंधेरा, जो व्यभिचार, जो गंदगी, जो ओपनली परमेश्वर मुझे दिखा रहा है आने वाले दिनों सालों में, जो लोगों की हालत खराब होने वाली है। फॉरेन कंट्रीज में भी अजीब तरह के माहौल आप जल्दी देखोगे। जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो इस बारे में बात करना शुरू कर चुके हैं, मैं स्पिरिट में देख रहा हूँ, और जल्दी वो विरोध में उतर आएंगे। और ये कोई रोक नहीं सकता, आप इसे नहीं रोक सकते, मैं इसे रोक नहीं सकता। मैंने कहा था, मैंने एक सपना देखा, आओ हम प्रार्थना करें कि वो चीज़ बढ़े और वहाँ पर लड़ाई हो जाती, वहाँ पर एक दूसरे को मारा जाता, कि हम उस प्रार्थना से उन चीज़ों को हम रोक सकते हैं। पर ये होने वाले जो इवेंट्स हैं, हम इन्हें नहीं रोक सकते, ये होंगे। आप अपनी प्रार्थना से अपने आप को, अपने लव्ड वंस को सेव कर सकते हो, अपने आप को हम बचा सकते हैं। हालेलुया। आज एक समय है कि मैं आपके साथ एक खुशखबरी को भी शेयर करूं। बाइबल में परमेश्वर की जितनी कमांड्स हैं, एक अगुआ होने के नाते हम उन सभी कमांड्स को पढ़ते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं। क्रिश्चियनिटी सिर्फ आशीष लेने का, चंगियाई लेने का, देने का नाम नहीं है। ये एक कंप्लीट किंगडम है, परमेश्वर का राज्य है, जहां पर हम जीते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस के नीचे, उसकी मर्जी को समझते हुए, अपने आप को जीवित बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर के सामने रखते हुए, और परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस बिब्लिकली और जो स्पिरिचुअली हमें मिलती हैं उनको फॉलो करते हुए हम अपनी डेस्टिनी को, अपनी मंजिलों को पूरा करते हैं, अपनी बुलाहटों को पूरा करते हैं। तो जब परमेश्वर बाइबल में कहता है, उसने कहा कि खेत पके हैं पर मजदूर थोड़े हैं, पिता से विनती करो कि वो मजदूरों को भेजे। हालेलुया। एक बार बहुत बड़ी चर्च का पास्टर प्रार्थना कर रहा था। वो प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे तेरा काम करना है, मुझे 400 लोग चाहिए जो वफादार हों। तो प्रभु का जवाब था, 400 लोग तो मेरे पास नहीं है अभी यहां पर, मैं तेरे को क्या दूं। तो कहने का मतलब है कि फेथफुल लोगों की कमी है आज। परमेश्वर कह रहे यीशु मसीह, खेत पके हैं पर मजदूर नहीं, थोड़े हैं। अब इमेजिन करो कि कुछ चीजें प्रभु के पास भी वह कहता है मेरे पास थोड़ी है, खेत तो पके हैं, मजदूर थोड़े हैं, विनती करो। तो परमेश्वर ये चाहता है कि मजदूर तैयार हों, जो आत्मा में लेबर कर सके, आत्मा में मजदूरी कर सके, जो परमेश्वर के कामों को कर सकें, सुसमाचार सुना सके, पूरी जिंदगी परमेश्वर को डेडिकेट करे इसी काम के लिए। आप अपने घर का काम करते हैं, कई बार आप छत पे सफाई करते हैं, आप मिट्टी को हटाते हैं, आप मजदूरी का कुछ करते हैं, ईंटें लगाते हैं, लेकिन आप मजदूर नहीं बन जाते। मजदूर वो है जो प्रोफेशनली मजदूर है। इसमें परमेश्वर ने कहा वो लोग जो 24 आवर मेरा काम करेंगे, फुल टाइम मिनिस्ट्री करेंगे। ऐसे प्रार्थना करो कि परमेश्वर कहता कि परमेश्वर मजदूरों को भेजे, क्योंकि खेत पके हुए हैं। एक दर्शन था, जैसे अगर हम बाइबल में मिरेकल्स को देखें, वो जब लंगड़ा चलाया पतरस और यूहन्ना ने, वो कैसे चलाया? बाइबल कहती वो प्रार्थना करने के लिए जा रहे, वो लंगड़ा चलाने के लिए नहीं जा रहे थे। मोस्टली लोगों की लाइफ्स और मिनिस्ट्रीज में मिरेकल्स क्यों नहीं होते? क्योंकि मान लीजिए परसों क्रूसेड है, आज प्रार्थना चल रही, परमेश्वर उस क्रूसेड में मुझे यूज करना, मुझे इस्तेमाल करना, तेरा काम हो। 2 दिन मैंने प्रार्थना की, क्रूसेड खत्म, प्रार्थना खत्म, अब फिर से वही चीजें, वही दुनियावी चीजें। तो परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल किया कि आपने परमेश्वर को इस्तेमाल किया? आप प्रभु को यूज मत करें, प्रभु को अपने आप को यूज करने दें।
तो जब मैं अपनी लाइफ में मीटिंग्स करता हूँ या क्रूसेड्स करता हूँ, हाँ उन दिनों में मैं प्रार्थना मेरी ज़्यादा होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रेगुलर डेज में मेरी प्रार्थना सिर्फ 2 घंटे की है। ऐसा कभी नहीं होता। रेगुलर डेज में भी मैं प्रार्थना की हालत में हूँ, प्रेजेंस में हूँ। चाहे मैं अपने परिवार के साथ कहीं बाहर आया हूँ, तब भी मैं अपनी प्रार्थना और बाइबल रीडिंग की हालत में हूँ। मेरा कनेक्शन परमेश्वर के साथ है, और इसीलिए वो लोग ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं जो प्रभु को यूज नहीं करना चाहते। कुछ खराब हो गया, 3 दिन रात के रोजे, प्रभु ठीक कर दे। लिवर खराब, प्रभु जी 2 दिन रात के रोजे। लिवर ठीक, तू कौन मैं कौन। अब पास्टर्स की चुगलियां, अब सब कुछ चल रहा है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारी लाइफ में रेगुलरिटी होनी चाहिए। कांस्टेंट हमें प्रार्थना और उपवास में और बाइबल रीडिंग में रहना होता है। तो पतरस और यूहन्ना ने जब वो लंगड़ा चलाया, जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं उस आयत को, तो वचन क्या कहता है, वो क्या कर रहे थे वहां पर जब उन्होंने उस लंगड़े को चलाया। तो वचन कहता है कि पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। तो वो प्रेयर करने के लिए जा रहे थे, प्रेयर करने के लिए जा रहे थे, लंगड़ा चलाने के लिए नहीं जा रहे थे। वो ये देखने नहीं जा रहे चलो कुछ लोगों को हील करे। प्रार्थना अपनी रेगुलर लाइफ। और देखिए प्रार्थना का कितना बड़ा महत्व था उनकी जिंदगी में, कितना बड़ा महत्व था प्रार्थना का, कि वो उठे। अभी तो घर में एक एक्स्ट्रा कमरा हो, वहां जाने का आलस है लोगों को। इमेजिन करो, घर से निकलकर जाना और चर्च में जाकर स्पेशल प्रार्थना करना और फिर वापस आना। प्रार्थना का महत्व था उनकी लाइफ में, और परमेश्वर ने उनके द्वारा लंगड़ों को चंगा किया। हालेलुया। पौलुस शहर के बाहर प्रार्थना करने के लिए जा रहा था, और वहां उसे कुलीन एक औरत मिलती है जो सुसमाचार सुनती है, पूरे घराने समेत बपतिस्मा लेती है। बहुत से पास्टर्स आज बहुत बड़ी बड़ी रूहों को बचाना चाहते हैं, बहुत काम करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल जो है वो प्रेयर वाला नहीं है, बाइबल रीडिंग वाला, कनेक्शन वाला नहीं है परमेश्वर के साथ। यहां पर भी वो प्रेयर करने के लिए जा रहा है और लोग बपतिस्मा ले रहे हैं और साल्वेशंस हो रही हैं। यहां पर वो प्रेयर करने के लिए जा रहा है और हीलिंग्स हो रही हैं। हीलिंग्स एंड साल्वेशन किनकी लाइफ के द्वारा हो रही हैं? जिनकी लाइफ में प्रार्थना का एक बड़ा महत्व है। इसलिए मैंने कहा था कि प्रार्थना पहाड़ एक परमेश्वर हमें देगा, प्रेयर माउंटेन हमें देगा, जहां 24 घंटे वहां पर प्रार्थना चलती है। एक टीम फास्टिंग में दिन रात आपके लिए बैठती है और वहां आपके लिए प्रार्थना करती है दिन रात। आप इमेजिन करो, जब से प्रेयर माउंटेन खुला है, वहां रोज दिन और रात के रोजों में लोग होते, रोज एवरीडे एक टीम 24 घंटे। और सोते नहीं है, वो सोना नहीं है। वहां 2-2 घंटे रेस्ट होती है, आधा घंटा पौना घंटा प्रेयर, 1-1.5 घंटा रेस्ट, आधा घंटा पौना घंटा प्रेयर, 1-1.5 घंटा रेस्ट। आपके लिए कितनी प्रेयर्स वहां पे हो रही हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते। और वो क्या था? वो एक दर्शन था जो परमेश्वर ने मुझे दिया, कि प्रार्थना का एक डेडिकेटेड स्थान होगा जहां पर सिर्फ प्रेयर होगी। कोई काम नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कोई कुछ नहीं, जस्ट प्रेयर्स। शाम को आप वहां पे जुड़ते हैं लाइव, हजारों क्या लाखों लोगों ने बरकत पाई, हीलिंग्स पाई। 80 से 90 देश रोज जुड़ते हैं उस प्रार्थना के साथ, और एवरी डे लोग हीलिंग्स को और डिलीवरेंस को पाते हैं। वो क्या था? एक दर्शन था जो परमेश्वर ने मुझे दिया। काफी साल लगे उसे पूरा होने में, लेकिन जब वो हुआ, आज हम उसका असर देखते हैं। अभी तो बहुत चीजें होने वाली है वहां पर प्रेयर माउंटेन में भी। अभी मैं रिवील करूंगा नेक्स्ट लेवल, अगला लेवल क्या है प्रेयर माउंटेन का। तो परमेश्वर बहुत 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 बरकत देने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि किस तरह से अब परमेश्वर ने कहा मजदूर थोड़े हैं। तो एक गुड न्यूज मैं आपको देना चाहता हूं। सबसे पहले हम उन पिक्चर्स को देखेंगे, वीडियोस नहीं देखेंगे। हम पिक्चर को देखेंगे। बाइबल कॉलेज, एक नया बाइबल कॉलेज। हम जानते हैं कि कुछ साल पहले बाइबल कॉलेज की ओपनिंग हुई थी। वहां पर 120 स्टूडेंट्स रह सकते थे।
और वहाँ पर बाइबल कॉलेज चल रहा था सक्सेसफुली, अभी भी चल रहा है। अब मैं आपको सरप्राइज़ दे रहा हूँ। सबसे पहले हम बाइबल कॉलेज की पिक्चर्स को देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। ओनली पिक्चर्स, 4-5 पिक्चर्स आपके पास होंगी। फुल स्क्रीन पे पिक्चर्स दिखाएंगे और मेरी सिर्फ आवाज़ आप सुनेंगे। द क्राइस्ट बाइबल कॉलेज, ये 4 पिक्चर्स आप इन्हें देख रहे हैं और मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूँ खामरा चर्च कलीसिया कि ये बाइबल कॉलेज मैं शुरू नहीं कर रहा हूँ, इसे कंप्लीट कर चुका हूँ। हालेलुया, ये पूरा हो चुका है बाइबल कॉलेज। 500 लोग इसमें रह सकते हैं, हज़ारों पढ़ सकते हैं एक टाइम में, लेकिन ये 500 बेड्स का है बाइबल कॉलेज। और ये मेरा दर्शन था कि सैकड़ों लोग, सैकड़ों पास्टर्स हर साल तैयार हों, क्योंकि हर साल सैकड़ों पास्टर्स तैयार होंगे ब्रांचेस के लिए और मिनिस्ट्री के कामों के लिए, और परमेश्वर के काम और उन चीज़ों को हम होता हुआ देखेंगे। ये बाइबल कॉलेज का मैं नींव पत्थर नहीं रखने आ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ये बाइबल कॉलेज कंप्लीट हो चुका है, फिनिश हो चुका है।